देखिए, देखते जाइए। मुझे लगता है मैंने कल कहा था, संसद के अंदर मैंने कहा था, मैंने संकेत भी दिया था। ये मेरे कोई पार्टी का विचार नहीं था, मेरे मन की जो भावना थी, और मैं अपनी मन की भावना को न कभी रोक सकता हूं। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और मैंने कहा था कि बीजेपी बिहार के लिए सब कुछ, बिहार के विकास के लिए हमने कुर्बानी दी है, एक नहीं अनेक बार। और जो लोग उन कुर्बानियों को भूल जाएंगे, जो डबल इंजन की सरकार चल रही थी है, जो उस विकास को पीछे धकेल के जंगल राज में फिर जाने का, फिर से बिहार को धकेलने का काम करेंगे, उसको बिहार की जनता सदा सर्वदा के लिए धकेल देगी और उन्हें गड्ढे में जाकर के अपना प्राण बचाना होगा। मुझे लगता है कि बिहार संस्कृति का बिहार है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी निष्ठा के साथ, हम राजधर्म के साथ साथ जो गठबंधन धर्म का पालन है, अक्षरशः पालन, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, श्रद्धेय अटल जी की सरकार से लेके अभी तक नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो बिहार के विकास के लिए जो कुछ भी उन्होंने सार्थक पहल और प्रयास बिहार को आगे बढ़ाने में किया है, बिहार के विकास को कोई अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। सर, उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है ये गलतफहमी जो लोगों को हो गई है, बार बार ये गलतफहमी क्यों हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के साथ ही क्यों हो रहा है ये गलतफहमी बार बार। और इसलिए मुझे लगता है कि उस गलतफहमी के शिकार होने वाले को पता नहीं, मैं बाद में कहूंगा। मैं अभी बैठक में भाग लेने जा रहा हूं पटना, हमारी कोर ग्रुप की बैठक है। बैठक के बाद मैं और भी बातों को स्पष्ट करूंगा। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जब नाश मनुष्य को छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और विवेकहीन व्यक्ति कोई भी शासन अच्छी तरह नहीं दे सकता। सर, बिहार की राजनीति में सीडी के आगे बढ़िए। विवेक सबसे पहले मर जाता है, ये कहते हुए अश्विनी चौबे, केंद्रीय मंत्री और बिहार से आने वाले बीजेपी के बड़े लीडर नीतीश कुमार पर अश्विनी चौबे का बड़ा हमला। वो कह रहे हैं बिहार के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन जो यहाँ पर वो कह रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गलत फैसला लिया है, ये संकेतों में कहते हुए अश्विनी चौबे। और वो ये कहते हुए कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। नीतीश कुमार को मैंडेट मिला था बीजेपी के साथ। अच्छा, ये नीतीश कुमार कैसे फेस सेव करेंगे रुपेश? मैंडेट तो यही था कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार बनाए, और फिर नीतीश कुमार ने वो सरकार बनाई भी, मुख्यमंत्री भी रहे। अब वो आरजेडी को लाएंगे तो वो मैंडेट जो जनता का है वो तो कुछ और था, तो इसको कैसे वो अपनी फेस सेविंग कैसे करेंगे? देखिए, ये आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस तरह के सवाल जरा मुंह छुपा करके बच के निकल जाती है। क्योंकि 2015 में मैंडेट किसको मिला था? 2015 में मैंडेट तो आरजेडी और नीतीश कुमार को मिला था। महागठबंधन यानी कि आरजेडी, नीतीश कुमार और कांग्रेस, जो 140 सीटों पर ये लोग चुनाव लड़े थे, मैंडेट इनको मिला था। लेकिन बीच में ही वो आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाकर के उन्होंने सरकार बना ली। इस बार मैंडेट किसको मिला है? और तेजस्वी को भी लगता है कि 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए, और वो उनके 2-4 हाथ से 2-4 विधायकों। तो बिहार में एक ही हांडी बार बार चलती रहेगी क्या रुपेश? व्यग्रता की एक ही हांडी बार बार चलती रहेगी, नीतीश कुमार एक ही छड़ी से बार बार हाँकते रहेंगे। एक ही रोटी जब इधर जलेगी तो फिर उस जली हुई रोटी को और जलाया जाएगा। बिहार की राजनीति उस गर्म तवे की तरह है, और उसके ऊपर जनता जो है वही जली हुई रोटी है। एक तरफ थोड़ा ज़्यादा जल जाता है तो दूसरी जली हुई रोटी, यानी जला हुआ दोनों तरफ ही है। जिस मैंडेट की बात आप कह रहे हैं, तेजस्वी यादव चुनाव
के बाद से ये कह रहे हैं कि इन्होंने मैंडेट का अपहरण किया है, मैंडेट इन्होंने चुरा लिया है, और अब जिसको वो चोर कहते रहे हैं उन्हीं के पास आ गए, जिनको वो जंगल जराज कहते रहे हैं उनके पास वो जा रहे हैं। 2015 में जब वो लालू प्रसाद यादव के साथ गए थे उस वक्त भी तर्क गढ़ लिए गए थे। जब 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार को मैंडेट मिला लेकिन वो चले गए बीजेपी के साथ, उस वक्त भी तर्क गढ़ लिए गए थे। तर्क या कुतर्क जो भी हो, लेकिन तर्क गढ़ लिए गए थे। उसी तरीके से जिस फेस सेविंग की बात आप कह रहे हैं, राजनीति के चेहरे हमेशा चमकते रहते तो हैं। इस बार वो तर्क क्या हो सकते हैं? चलिए यही बताइए रुपेश, अच्छी बात कह रहे हैं आप, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इस बार वो तर्क क्या हो सकते हैं? इस बार वो क्या कारण नीतीश कुमार की तरफ से गिनाए जा सकते हैं? देखिए, जैसे 2015 में नीतीश कुमार ने बार बार कहा कि तेजस्वी यादव के ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने इतनी सेल कंपनियां बनाई हैं, उन्होंने इतना संपत्ति अर्जित किया है, और लगभग 1 महीने तक वो कहते रहे कि तेजस्वी यादव आप मुझे सफाई दे दीजिए, आप मुझे सफाई दे दीजिए, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सवाल आज भी वही वाजिब वहाँ खड़ा है कि क्या नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव की तरफ से क्या वो जवाब मिल गया है? क्या नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने ये कब सफाई दे दी? ये पिछले 2 सालों में कब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मिलकर ये सफाई दे दी कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार जो उनके ऊपर आरोप लगा था, उन आरोपों में कितना दम था या फिर वो निराधार था?